हेलो गाइज। आज हम साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? यदि हम किसी चालक तार के अंदर इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना करें तो जो आवेश प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं जो एक इकाई समय में प्रवाहित होता है। मान लें कि ये कोई चालक तार है ए बी। यदि इस चालक तार के अंदर इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उस आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी आपको एक लाइन की परिभाषा ध्यान रखनी है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। इस परिभाषा को मैं लिख देता हूं। यानी आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद यदि इसकी अन्य परिभाषा हम देखें तो हम पाएंगे किसी चालक तार में इकाई या हम कहें एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यदि हम यह मान लें कि किसी इकाई समय टी में किसी चालक के अंदर से आवेश क्यों प्रवाहित हो रहा है तो हम विद्युत धारा की परिभाषा किस प्रकार से देंगे। यदि हम मान लें किसी चालक तार के अंदर से क्यों आवेश टी समय में प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा जो आई जो होगी वह होगी आवेश बटे समय। यदि किसी चालक तार में क्यों आवेश इकाई समय टी में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा आई का सूत्र निम्न होगा। यह हमें कह सकते हैं सूत्र को विद्युत धारा के सूत्र को
निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी जब विद्युत धारा आई होगी, यानी विद्युत धारा आई जो होगी ये होगी आवेश क्यों बटे समय टी। यानी सूत्र जो बन जाएगा ये बन जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। इस सूत्र को याद रखना है। यानी विद्युत धारा जो है इसका सूत्र बनेगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। यानी विद्युत धारा जो होगा वह आवेश बटे समय होगा। यानी यदि विद्युत धारा की परिभाषा को हम शॉर्ट में देखें तो हमें एक लाइन ध्यान रखनी है, किसी चालक तार के अंदर इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस परिभाषा को हम एक और प्रकार दे सकते हैं। यदि मैं यहां लिख देता हूं इसको, यदि किसी परिपथ में टी समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा I को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो I जो होगा NE बटे टी। इस पर को ध्यान रखना है। यहां जो n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो E है ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसके बाद ये ध्यान रखना है आपको, जो यह T जो है, I जो है, ये आप जानते हैं विद्युत धारा है, और जो T जो है ये है समय है जिसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। यदि हम विद्युत धारा की मात्रा की बात करते हैं तो विद्युत धारा का जो मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। और जो एम्पियर जो होता है, एक एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी चालक तार के अंदर या परिपथ के अंदर इकाई समय में यानी 1 कूलम जो आवेश जो है प्रति सेकंड दर से प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी चालक तार के अंदर या किसी परिपथ के अंदर से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में जो धारा होगी वह 1 एम्पियर के बराबर होगी या 1 एम्पियर कहलाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं, दोबारा सुने एक बार गौर से, यदि किसी परिपथ के अंदर 1 एम्पियर धारा प्रति सेकंड दर से प्रवाहित हो रही है तो
विद्युत धारा का जो मान जो होगा वह 1 एम्पीयर कहलाएगा या 1 एम्पीयर के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं यानी मैं इसको ऊपर बता देता हूं। एक एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये ध्यान रखना है। अब एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक नंबर का सवाल बन जाता है कई बार। एक एम्पियर की परिभाषा, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं 1 एम्पियर के बराबर होती है। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, यानी हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 1 C बटे 1 S। यानी हम ये कह सकते हैं यदि किसी चालक तार के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होगी वह 1 एम्पियर कहलाएगी या विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी। साथ ही हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत परिभाषा क्या थी? यदि किसी परिपथ के अंदर या किसी चालक के अंदर इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है, उस आवेश के प्रवाह की दर को, उस आवेश के बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और यदि हम शॉर्ट में देखते हैं छोटी सी परिभाषा, तो हम ये कह सकते हैं आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक तार के अंदर या परिपथ में आवेश क्यों प्रवाहित हो रहा है और समय जो है जिसमें प्रवाहित हो रहा है वह t है, तो विद्युत धारा की जो सूत्र जो बनेगा वह बनेगा I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यदि हम इसकी अन्य परिभाषा देखें तो ये बन सकती है, यदि किसी परिपथ में t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा I को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं I बराबर Na, क्योंकि Q बराबर होता है Na। हम जानते हैं I जो होता है ये होता है I बराबर होता है Q/T,
और हम जानते हैं जो Q जो होता है, Q आवेश जो होता है ये होता है Ne, और यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी E इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन है। यानी यदि हम इसमें रखेंगे, यानी I बराबर, यदि Q का मान होता है Ne, यानी Q की जगह हम Ne रखेंगे तो तो ये वाला बन जाएगा। और इससे क्या करते हैं हम लोग, विधार की गणना करते हैं और इससे क्या है, हम आवेश गणना कर सकते हैं। यदि हमें इलेक्ट्रॉन दे जाए, इलेक्ट्रॉन के नंबर दे जाए तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम जो होता है। इसका मान यहां हम रख देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन जो आवेश है उसका मान हम रख देंगे। इलेक्ट्रॉन जितने दिए गए हैं उससे क्या कर देंगे, आवेश को गुणा कर देंगे और टी का यानी समय का भाग लगा देंगे तो हमें धारा आ जाएगी और हम इस आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। साथ ही इस प्रकार से हमने आज विद्युत की परिभाषा देखी। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लगातार देखते रहें, जुड़े रहें हमसे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।